नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के जो करंट अफेयर्स है उसके प्रश्न देखने वाले हैं और यहाँ पर हम लगभग यहाँ जो है मैंने 100 प्रश्नों को बनाया हुआ है और ये सभी जो प्रश्न हैं ये कहीं न कहीं जो परीक्षाएँ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार कुछ प्रश्नों में गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, तो अगर ऐसे किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लगता है, तो आप जो है उनको जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि जो है जो अगली वीडियो हमारी रहेगी, उस वीडियो में उस डाउट को क्लियर किया जाएगा और वहाँ पर जो है उसको एक बार पुनः चेक करके जो है आपको उसके बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पे मुख्य रूप से हमने फ़ोकस किया है कि जो 2026 से 2026 के जो करंट अफ़ेयर्स है इनको ही यहाँ पे जो है कवर किया जाए। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ करंट अफ़ेयर्स ऐसे हैं जो 2025 से संबंधित रहेंगे और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो पहले के हैं लेकिन आजकल जो है प्रेज़ेंट टाइम में किसी न किसी कारण से वो सुर्खियों में बने हुए हैं, तो उनको भी जो है यहाँ पे हमने कवर करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं इस समय का जो हमारा बजट 2026 में पेश किया गया था। तो यहाँ पे क्या होता है जब शुरुआती समय होता है मार्च फरवरी और मार्च के आस-पास जो भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे इससे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये रहता है कि उस समय सबको पता है कि जो है आप इसको पढ़ेंगे। अब जैसे-जैसे भी इसके बाद जो पेपर होते हैं लास्ट में उन पेपरों में अक्सर जो यहाँ पे आपका जो बजट है, उस बजट से जो है यहाँ पे कई सारे प्रश्न पूछे जाएँगे। तो यहाँ पे हम पहले कुछ प्रश्न बजट को लेकर यहाँ पे कवर करने वाले हैं। फिर उसके बाद जो है प्रत्येक क्षेत्र से अलग-अलग फ़ील्ड से जैसे पर्यावरण हो गया या फिर साइंस हो गया और जो अन्य फ़ील्ड हो गए उन सब से जो है यहाँ पे हम करंट अफ़ेयर्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल कितना बजट प्रस्तुत किया गया? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बनता ही है क्योंकि इस समय जो बजट है 2026-27 का वो आपके लिए 1,11,703.21 करोड़ का बजट यहाँ पे जो है सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रश्न का जो यहाँ पे आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे इसकी व्याख्या भी आप व्याख्या देख सकते हैं। उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल 1,11,703.21 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया, जो कि राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट इसको जो है आप मान सकते हैं। और यहाँ पे आप एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं, जो हमारा जो लास्ट बजट था, उससे जो है ये बजट आपका लगभग कहें तो ये जो है 10.41% अधिक जो है ये जो लास्ट में 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया गया था, उससे जो है ये 10.41% जो है अधिक इस बार का बजट यहाँ पे प्रस्तुत किया गया था। यहाँ पे अगर इसी बजट की हम बात करते हैं, तो इसमें जो है कुछ शब्दावलियाँ हैं, जो कि इस बजट की विशेषताएँ हैं। अगर हम उनको भी देखते हैं, तो भी जो है हमारे जो पेपर हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे नया प्रवेश करके इन्होंने दे रखा है, तो इसमें कुछ नई चीज़ें इनके द्वारा ऐड की गई है। उसमें सबसे पहले है केदार। अगर मैं केदार की बात करता हूँ, केदार ये इस प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तो के से यहाँ पे मतलब है कौशल विकास और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे ई की बात करता हूँ, तो ई का मतलब है यहाँ पे इकोलॉजिकल इकोलॉजी संवर्धन, ये इसका मतलब है और डी का मतलब है यहाँ पे धरोहर संरक्षण धरोहर संरक्षण और यहाँ पे जो ए है, इस ए का यहाँ पे जो अर्थ है वो है अवसंरचना निर्माण और जो आर है इसका मतलब है रिवर्स माइग्रेशन, यानी प्रवासियों को पुनः वापस लेके आना, रिवर्स माइग्रेशन। तो यहाँ पे जो ये केदार का यहाँ पे मतलब हो गया, के का मतलब कौशल विकास, ई से मतलब है इकोलॉजी संवर्धन और डी का मतलब है धरोहर संरक्षण और इसके अलावा ए का मतलब है अवसंरचना निर्माण और आर का है रिवर्स माइग्रेशन। इसके अलावा यहाँ पे इनके द्वारा एक और शब्द दिया गया है, वो है मानस शब्द।
यहाँ पे अगर हम मानस की बात करते हैं तो मानस, यहाँ पे एम से है मंगलकारी, मंगलकारी, और ए का मतलब है अवसर युक्त, और यहाँ पे अगर हम एन को देखते हैं तो एन का मतलब हो गया नवोन्मेषी, नवोन्मेषी। और इसके अलावा अगर यहाँ पे ए की बात की जाए फिर इसका अर्थ हो गया आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, और एस का मतलब है सांस्कृतिक गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां। ये जो है आप इसको याद रखेंगे, यहाँ पे इनकी जो है इनका अर्थ कहीं बार जो पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो बजट है इसके अगर मुख्य बिंदुओं की बात करते हैं तो यहाँ पे एक और शब्द आप नोट करेंगे वो है संतुलन, संतुलन, संतुलन पर आधारित हमारा ये बजट है। एस, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसकी तो SANTULA, और यहाँ पे एन जो है आपका हो जाएगा। तो एस का मतलब है समावेशी विकास। सबसे पहले हम चाहेंगे कि समावेशी जो है आपका विकास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ए से आत्मनिर्भरता की बात की गई है, आत्मनिर्भर। और इसके अलावा यहाँ पे एन से आशय है नई सोच, और जो टी है, टी का मतलब है तीव्र विकास, तीव्र विकास, यहाँ पे जो इसका मतलब हो जाएगा। और यू का आशय है उन्नत गांव एवं शहर। और एल का जो यहाँ अर्थ है, अगर मैं एल की बात करता हूँ तो यहाँ इसका आशय है लोक सहभागिता, यहाँ पे जो एल का अर्थ हो जाएगा। और ए का मतलब है आर्थिक शक्ति, और जो एन है, एन का मतलब है न्यायपूर्ण व्यवस्था। तो यहाँ पे जो है आपका जिनके द्वारा संतुलन का यहाँ पे जो अर्थ है वो है समावेशी विकास, आत्मनिर्भर, एन से नई सोच, टी से तीव्र विकास, एन से ऊ से यू से उन्नत एवं शहर, और एल से है लोक सहभागिता। इसके अलावा ए से है आर्थिक शक्ति और एन से है न्यायपूर्ण व्यवस्था। तो यहाँ पे जो ये संतुलन का अर्थ हो गया। अब यहाँ पे जो अलग अलग यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं जैसे कि समावेशी विकास, समावेशी विकास के लिए अलग अलग योजनाओं में जो है यहाँ पे जैसे कि अगर हम बात करते हैं समावेशी विकास के अंतर्गत अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मुख्य रूप से आपसे जो पेंशन से संबंधित, पेंशन के लिए जो कितनी राशि यहाँ आवंटित की गई है, इसके अलावा जो अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना है उसके लिए कितनी राशि की गई है, इसके अलावा जो सक्षम आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए जो यहाँ समावेशी के विकास के तहत राशियां आवंटित की गई है, राज्य खाद्यान्न योजना हो गई या फिर मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना हो गई, ये सब जो है आपके समावेशी विकास के अंतर्गत आती है। इसके अलावा अगर मैं आत्मनिर्भर की बात करता हूँ तो आत्मनिर्भर के दृष्टिकोण से मुख्य रूप से यहाँ पे कृषि हो गया, आपका उद्योग है, और जो पर्यटन सेक्टर है, इन सबको जो यहाँ पे आत्मनिर्भर के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा अगर मैं नई सोच की बात करता हूँ तो यहाँ पे सांस्कृतिक पाठशालाओं के लिए यहाँ पे अनुदान की बात की गई है, खनन सर्विलांस योजनाएं हैं, विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो छात्रवृत्ति दी जा रही है ये नई सोच के अंतर्गत इनके द्वारा रखा गया है। इसके अलावा अगर यहाँ तीव्र विकास की बात करते हैं तो यहाँ पे गड्ढा मुक्त जो सड़क है, यहाँ पे गड्ढा मुक्त सड़क के लिए जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो 400 करोड़ की राशि यहाँ पे आवंटित जो है की गई है। और इसके अलावा PMJSY योजना के अंतर्गत पूंजी मद के लिए जो यहाँ पे 1050 करोड़ की राशि यहाँ पे आवंटित की है। नागरिक उड्डयन विभाग के अंतर्गत जितने भी आप कह सकते हैं परिवहन से संबंधित है वो सब जो है तीव्र विकास के अंतर्गत यहाँ पे रखा गया है। इसके लिए जो नंदा देवी राजजात यात्रा जो भी होने वाली है उसके लिए भी यहाँ पे 25 करोड़ का जो है प्रावधान उत्तराखंड सरकार ने 2026 के बजट में किया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ संतुलन की तो संतुलन में जो अगला है यू उन्नत गांव एवं शहर, तो इसके तहत भी यहाँ पे जो है
विकसित भारत जो जी राम जी योजना है उसके लिए यहाँ पे 705 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत समग्र रूप से जो पूंजी मद है ये आपके लिए 1642 करोड़ का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो एक योजना चलाई जा रही है वाइब्रेंट विलेज के लिए भी यहाँ पे 40 करोड़ जो है यहाँ पे रखे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे अन्य बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके लिए जो राशि अलग-अलग आवंटित की गई है। अगली है लोक सहभागिता की बात करते हैं तो यहाँ पे जो राज्य डाटा सेंटर सुदृढ़ीकरण के लिए भी यहाँ पे 40 करोड़ का प्रावधान है और एआई मिशन के क्रियान्वयन हेतु जो यहाँ पे 13 करोड़ का प्रावधान किया गया है और विज्ञान केंद्र चंपावत के लिए यहाँ पे जो है इसके तहत 20 करोड़ का यहाँ प्रावधान किया गया है। आर्थिक शक्ति के अंतर्गत जो है जो अन्य योजनाएं जैसे कि रिस्पना बिंदाल एलिवेंट यूटिलिटी शिफ्टिंग उसके लिए यहाँ पे 350 करोड़ का प्रावधान उत्तराखंड सरकार के द्वारा कर रखा है। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है तो उसके लिए जो 1050 करोड़ का यहाँ पे प्रावधान कर रखा है। स्टार्टअप वेंचर फंड है तुझे यहाँ 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब न्याय की बात करते हैं तो यहाँ पे पुलिस आवास के लिए जो है 100 करोड़ आवंटित किए हैं। इसके अलावा जो इंडिया रिजर्व वाहिनी की स्थापना है उसके लिए यहाँ पे 10 करोड़ का प्रावधान है और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के लिए यहाँ पे 10 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा जो जेल है जेलों के निर्माण के लिए भी यहाँ पे 25 करोड़ रुपए का जो यहाँ पे प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे ये हमारा जो 2026 का बजट है यहाँ उत्तराखंड सरकार के द्वारा यहाँ पेश किया गया है। अगला है उत्तराखंड बजट 2026 का मुख्य विकास दर्शन किस आधार पर आधारित है। यहाँ पे ये प्रश्न बन गया है। ये है साइन, ज्ञान, विकास या फिर इसके अलावा जो है प्रगति। तो इसका जो ऑप्शन है ये आपका जो बी है ज्ञान। अभी हमने पढ़ा है ये ज्ञान पर आधारित है। यहाँ पे जो है अगर मैं बात करता हूँ ज्ञान मॉडल पर केंद्रित जो ये है जी से अगर हम बात करते हैं तो जी का मतलब होता है गरीब, वाई मतलब युवा, ए मतलब किसान अन्नदाता और एन मतलब नारी शक्ति के सर्वांगीण विकास का जो यहाँ पे संकल्प किया गया है। अगला है वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं कल्याण हेतु जेंडर बजट के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है। तो ये जो राशि आवंटित की गई है ये है आपके 19,692 करोड़। यहाँ पे बात करते हैं तो लैंगिक समानता एवं महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी संचालन हेतु जो राज्य सरकार के द्वारा 19,692 करोड़ का जो यहाँ पे लैंगिक बजट प्रस्तुत किया गया है जो कि जो पिछला बजट था हमारा उससे लगभग ये 17% अधिक इसको माना जा रहा है। अगला है उत्तराखंड बजट 2026-27 में आगामी कुंभ मेला 2027 की पूर्व तैयारियों के लिए जो कितनी राशि का विशेष प्रावधान किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन है 500 करोड़, ऑप्शन बी है 1027 करोड़, ऑप्शन सी है 1500 करोड़ और ऑप्शन डी है 2000 करोड़। तो यहाँ पे जो 1027 करोड़ का यहाँ उत्तराखंड सरकार ने बजट में ये रखा है कि जो आगामी कुंभ मेला है 2027 में जो प्रारंभ होने वाला है उसके लिए जो है ये बजट प्रस्तुत किया ये राशि जो है आवंटित की गई है। अगला है उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2030 तक, अब ये पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्न है, 2030 तक प्रतिवर्ष कितना हरित हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का जो यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 50 किलो टन, ऑप्शन बी है 100 किलो टन और ऑप्शन सी है 20 किलो टन 200 किलो टन और ऑप्शन डी है 50 और 500 किलो टन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये आपका जो बी है 100 किलो टन का यहाँ पे उत्तराखंड सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक जो है हम 100 किलो टन जो है ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित करेंगे। तो ये जो यहाँ पे उत्तराखंड का लक्ष्य है। अगला है उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा उत्तराखंड हरित हाइड्रोजन नीति 2026 को किस तिथि को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई है। ऑप्शन ए है 1 जनवरी 2026, बी है 28 जनवरी 2026, सी है 15 मार्च 2026 और डी है 14 अप्रैल 2026। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो बी है 28 जनवरी 2026। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। राज्य में स्वच्छ ऊर्जा और हरित उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु जो 28 जनवरी 2026 को कैबिनेट ने इस नीति को मंजूरी दी है। अगर अगला प्रश्न देखें यहाँ पे तो प्रश्न है कि फरवरी 2026 में प्रारंभ
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत पात्र महिलाओं को स्वरोजगार हेतु कितनी अधिकतम सहायता अनुदान का प्रावधान किया गया है? यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की, तो यहाँ पे जो उन महिलाओं को शामिल किया जाएगा जो विधवा है या फिर जो कह सकते हैं कि तलाकशुदा जो महिला है या ऐसी महिलाएँ जिनको जो है यहाँ पे क्या है रोज़गार की आवश्यकता है, उनके लिए जो है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को प्रारंभ किया गया है और इसके तहत जो है यहाँ पे 1 लाख रुपए देने का जो है यहाँ पे प्रावधान किया गया है। तो इस योजना का उद्देश्य यहाँ पे एकल, तलाकशुदा व विधवा महिलाओं को स्थानीय स्तर पर खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 1 लाख तक की जो है वित्तीय सहायता प्रदान करना लक्ष्य रखा गया है। अगला है जल स्रोतों जैसे कि पारंपरिक धारों या नौलों के पुनरुद्धार की निगरानी हेतु हाल ही में कौन-सा डिजिटल ऐप लॉन्च किया गया है? जैसे कि आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से मौसम अपना मिजाज बदल रहा है, कभी एकदम से सूखा पड़ जा रहा है, जब बरसात की ज़रूरत है तब बरसात नहीं हो रही है और जब जो है यहाँ पे सूखा होता है, उस समय जब बरसात चाहिए नहीं बरसात हो रही है, जब यहाँ पे जो है बरसात का समय आ रहा है तब यहाँ बरसात नहीं हो रही है। इस प्रकार से जो ये जो पैटर्न चेंज हो रहा है उससे क्या है जो हमारे प्राकृतिक नौले हैं प्राकृतिक धाराएँ हैं उनमें जो जल स्तर है, जल स्तर में क्या है गिरावट आ रही है। कहीं सारे जो जल स्रोत है वो सूख चुके हैं, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे उत्तराखंड सरकार के द्वारा यहाँ पे जो है एक निगरानी डिजिटल ऐप बनाया गया है, जिसको आप जो है भागीरथी ऐप के नाम से जानते हैं। अगर मैं इस ऐप की बात करता हूँ, तो यहाँ पे इसके बारे में आपको बताया गया है कि स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी ये SARRA के तहत जो यहाँ पे जल स्रोतों के वैज्ञानिक कायाकल्प की रियल टाइम मैपिंग और मॉनिटरिंग के लिए जो यहाँ पे भागीरथ ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु हाल ही में अपग्रेड गोरा शक्ति ऐप 2.0 में कौन सी नई विशेषता जोड़ी गई है? तो यहाँ पे अगर मैं गोरा शक्ति ऐप की बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इससे क्या होता है कि जैसे आप जितनी महिला हैं इसको आप अपने फ़ोन में इस ऐप को इंस्टॉल करेगी, उसके बाद उनके साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी होती है, तो यहाँ पे आपको जो डायरेक्ट पुलिस है, पुलिस के पास जो है यहाँ पे क्या है सूचना पहुँच जाएगी। इसमें इन्होंने एक नया वर्ज़न जोड़ा है, वो है आपका एआई पैनिक अलर्ट सिस्टम। यहाँ पे जिस प्रकार से किसी प्रकार अगर कुछ ऐसा सिस्टम या कुछ ऐसा पैनिक की सिचुएशन होती है, तो सीधे यहाँ पे जो है पुलिस के पास ये अलर्ट चला जाएगा। पुलिस के पास तुरंत मैसेज आएगा और यहाँ पे जो पुलिस कार्रवाई करने के लिए तुरंत पहुँच सकती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे गोरा शक्ति ऐप 2.0 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पैनिक अलर्ट सिस्टम जोड़ा गया है, जो संकट के समय निकटतम पुलिस स्टेशन और कंट्रोल रूम को स्वचालित लोकेशन भेजता है। अगला है 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को समाप्त कर किस नए निकाय का गठन प्रभावी किया गया है? यहाँ पे जो है आपने ये प्रश्न ये जो मदरसा बोर्ड है इससे संबंधित तब काफ़ी समय तक जो इस पर चर्चाएँ चल रही थी कि यहाँ पे जो उत्तराखंड के सरकार के द्वारा क्या है ये जो मदरसा बोर्ड है इसको बंद करने की यहाँ पे जो है घोषणा की गई थी, जिसके पीछे उद्देश्य बताया जा रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि यहाँ पे अगर आप मदरसा में जाएँगे तो यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है वो एकदम से ही क्या है आधुनिक एजुकेशन सिस्टम से आपको अलग देखने को मिलती है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे जो है मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का यहाँ निर्णय लिया गया है और उसके लिए यहाँ पे जो है राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की जो है यहाँ पे स्थापना की गई है या इसका जो है गठन किया गया है। तो यहाँ पे राज्य में सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में आधुनिक एवं समान पाठ्यक्रम लागू करने हेतु मदरसा बोर्ड को समाप्त कर राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण गठित किया गया। अगला है वर्ष 2026 में चयनित उदीयमान खिलाड़ियों के चयन ट्रायल्स हेतु कौन सा ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है? यहाँ पे आपके पास ukkhel.in है या खेल OUK होगा यहाँ पे ये यू है, तो इसको आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे UK.in तो यहाँ पे UK.in यानी ये जो है खेलो UK.in ये जो है आपका क्या है ये ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे
ओ नहीं थे, ये था यू। तो यहाँ पे जो उद्यमान खिलाड़ी के चयन के लिए जो ट्रायल है उसके लिए यहाँ पे एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है, खेलो UK.in, जिस पर जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ऑनलाइन। जो है आप ट्रायल के लिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवा सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही उत्तर है। यहाँ पे मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के लिए पारदर्शी चयन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, तो जो यहाँ पे खेलो UK.in पोर्टल को जो है यहाँ पे क्रियान्वित किया गया है। अगला है हिंसक प्रदर्शनों या दंगों में सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से करने हेतु राज्य सरकार ने 2026 में कौन सी नियमावली अधिसूचित की है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जब जब जो आंदोलन होते हैं तो आंदोलन के समय क्या होता है, कई बार जो आंदोलन है वो उग्र हो जाता है, और जब उग्र होता है तो क्या है, यहाँ पे आप अक्सर देखते होंगे कि जो संपत्ति है सरकारी संपत्ति को जो है यहाँ पे तोड़ा जाता है। तो उसी को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए ये कानून लाया गया है, और इस कानून के तहत यहाँ पे जो रखा गया है, लोक संपत्ति सुरक्षा अधिनियम भी है, दंगा क्षति वसूली नियमावली 2026, ये जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। यानी उपद्रवियों द्वारा सार्वजनिक निजी संपत्तियों को पहुंचाए गए नुकसान का 100% आकलन कर उन्हीं से 100% वसूली करने हेतु जो है यह कड़ा कानून लाया गया है। अगला है भ्रष्टाचार के विरुद्ध त्वरित शिकायत दर्ज करने हेतु सतर्कता विभाग ने वर्ष 2026 में कौन सा पोर्टल शुरू किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है सतर्क उत्तराखंड पोर्टल, या विजिलेंस ई पोर्टल, सी है जीरो करप्शन ऐप, और डी है एंटी ग्राफ्ट पोर्टल। तो इसका जो उत्तर है ये ऑप्शन जो बी है विजिलेंस ई पोर्टल। इसको जो है भ्रष्टाचार के विरुद्ध त्वरित शिकायत दर्ज करने के लिए जो इसे शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन बी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे जो है पारदर्शी कार्यप्रणाली और नागरिकों द्वारा ऑनलाइन भ्रष्टाचार संबंधी साक्ष्य शिकायतें दर्ज कराने हेतु जो है विजिलेंस ई पोर्टल प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर टोंस नदी पर बनने वाले इस 660 मेगावाट बहुउद्देशीय परियोजना हेतु केंद्र सरकार ने 90% अंशदान की मंजूरी दी है। तो ये है आपका जो किसाऊ बांध है। अगर मैं किसाऊ बांध की बात करता हूँ तो ये जो है टोंस नदी पर बना है। यहाँ पे एक तरफ हिमाचल है और एक तरफ जो है यहाँ आपका उत्तराखंड है, और जो ये योजना है ये मुख्य रूप से हिमाचल, उत्तराखंड, इसके अलावा इसमें हरियाणा शामिल है और दिल्ली शामिल है, और इधर आपका उत्तर प्रदेश शामिल है, और इसके अलावा जो राजस्थान जो है इस योजना को क्या है, इन सब की जो ये योजना है मुख्य रूप से जो है यहाँ पे इन सबको जो है इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें यहाँ पे जो केंद्र सरकार है वो अब जो है 90% का जो अंशदान है ये केंद्र के द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा 10% है जो ये राज्य है इनके द्वारा जो इसका भुगतान किया जाएगा, और इस योजना का जो है पुनः इसको प्रारंभ किया गया है। अगला है ऋषिकेश से किस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के मध्य 6.5 किमी लंबे पर्यावरण अनुकूल ग्रीन रोपवे का जो है निर्माण कार्य 2026 में शुरू हुआ है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है केदारनाथ, ऑप्शन बी है नीलकंठ महादेव, ऑप्शन सी है सुरकंडा देवी, और ऑप्शन डी है माँ कुंजापुरी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपके पास जो ऑप्शन बी है नीलकंठ महादेव, यहाँ पर जो है ग्रीन रोपवे का निर्माण किया गया है। इसके अलावा सुरकंडा में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे भी जो है रोपवे का यहाँ पे निर्माण किया गया है। यहाँ आप सड़क से सीधे मंदिर तक जो है रोपवे के माध्यम से जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शन बी नीलकंठ महादेव। ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर के बीच सुगम यातायात हेतु इस आधुनिक व हरित रोपवे परियोजना पर कार्य प्रारंभ हुआ है। अगला है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर रूफ स्टॉप स्थापित करने में पर्वतीय राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है। ये काफी महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत जो क्या है, जो हमारे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है उनका क्या है, उनका जो है यहाँ पे अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। इस उद्देश्य से यहाँ पे जो सोलर परियोजना है रूफटॉप सिस्टम, इसको जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी कि जो है हर घर जो है क्या है सोलर सिस्टम लगाया जाए, जिससे कि जो है क्या है जो बिजली है
जो आप अन्य साधनों जैसे कोयले से बिजली का उत्पादन हो रहा है, उस पर निर्भरता कम हो जाए। इसके अलावा जैसे अ, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है यहाँ पे जो प्राकृतिक ऊर्जा है, नेचुरल, जिसमें जो क्या है आपका कार्बन उत्सर्जन को जो हमारा लक्ष्य रखा गया है उसको समाप्त करने का के लिए जो है यहाँ पे कार्बन जीरो की ओर हम जो बढ़ रहे हैं, उस पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए ये योजनाएं शुरू की गई हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जो है उत्तराखंड को यहाँ पे जो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है, इसके तहत यहाँ पे पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड को जो है प्रथम स्थान मिला है। केंद्र सरकार द्वारा उत्कृष्ट निष्पादन और सर्वाधिक सौर पैनल स्थापित हेतु उत्तराखंड को हिमालय पर्वतीय राज्यों में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका जो क्या है व्याख्या है। अगला जो प्रश्न है वो है उत्तराखंड के दूरस्थ सीमांत जिलों जैसे कि चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में दवाओं व रक्त सैंपल के त्वरित परिवहन हेतु क्या शुरू किया गया है। तो यहाँ पे आपके पास है ग्रीन कॉरिडोर बस या फिर हेल्थ केयर ड्रोन नेटवर्क या फिर एयर एम्बुलेंस ट्रेन या फिर मोबाइल वैन। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका हेल्थ केयर ड्रोन नेटवर्क, ऑप्शन बी। क्योंकि यहाँ पर इन जो क्षेत्र है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, यहाँ से जो है मुख्यालय तक आने में जो है काफ़ी समय लग जाता है, या फिर आप जो कनेक्टिविटी है ये इतनी अच्छी अभी नहीं बनी हुई है, इसलिए जो है यहाँ पे इसको इस पर जो है त्वरित परिवहन के लिए, यानी ताकि जो आपके सैंपल वगैरह है वो क्या है जल्द से जल्द जो है जो मेन सेंटर है वहाँ तक पहुँचाया जाए, उसके लिए यहाँ पे हेल्थ केयर ड्रोन नेटवर्क को शुरू किया गया है। यानी दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों में स्वास्थ्य सेवाओं की त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समर्पित ड्रोन हब एवं नेटवर्क स्थापित किया गया है। अगला है वाराणसी की तर्ज पर उत्तराखंड के किन दो शहरों में विश्व स्तरीय गंगा कॉरिडोर का निर्माण मास्टर प्लान के तहत शुरू किया गया है। आपके पास ऑप्शन है देवप्रयाग और उत्तरकाशी, बी है हरिद्वार ऋषिकेश, सी है रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग। तो वैसे इस प्रश्न का उत्तर जो है हरिद्वार और ऋषिकेश है। हरिद्वार और ऋषिकेश के मध्य जो है इस कॉरिडोर को शुरू किया जा रहा है। गंगा तटों के कायाकल्प, सौंदर्यीकरण और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। अगला है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के तहत 2026 में किस प्रक्रिया का सुरक्षा परीक्षण शुरू किया गया है। तो यहाँ पे क्या है आपका ब्रेक थ्रू सुरंगों का सुरक्षा परीक्षण व ट्रायल जो यहाँ पे शुरू हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका क्या है सही उत्तर हो जाएगा। यानी परियोजनाओं की सभी मुख्य सुरंगों का खनन पूरा होने के बाद जो है 2026 में तकनीकी एवं सुरक्षा परीक्षण शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कुमाऊं क्षेत्र के टनकपुर से किस शहर तक नई ब्रॉड गेज रेल लाइन के निर्माण हेतु 2026 में अंतिम भूमि सर्वे स्वीकृत हुआ है। ऑप्शन ए है अल्मोड़ा, ऑप्शन बी है पिथौरागढ़, ऑप्शन सी है बागेश्वर और ऑप्शन डी है चंपावत। बात कर रहा है टनकपुर की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो चंपावत, यानी सामरिक, ऑप्शन नंबर डी सॉरी सी बागेश्वर। बागेश्वर की ये बात चल रही है। सामरिक एवं क्षेत्र विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन है तुझे अंतिम सर्वे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को गति दी गई है। तो यहाँ पे जो ये प्रश्न है कुमाऊं क्षेत्र के टनकपुर से जो नई ब्रॉड गेज जो रेल लाइन का निर्माण होना है, ये टनकपुर और बागेश्वर के मध्य होना है। तो ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर है। अगला है 16 जुलाई 2026 को मनाए गए हरेला पर्व के अवसर पर राज्य में कुल कितने पौधे रोपने का जो है रिकॉर्ड लक्ष्य रखा गया था। तो ये रखा गया था आपका 15.50 लाख वृक्षों को जो है यहाँ पे रोपने का लक्ष्य रखा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। वर्ष 2026 में उत्तराखंड के किस जिले ने 1503 मीट्रिक टन मंडुवे की रिकॉर्ड सरकारी खरीद कर राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो यह है आपका चमोली, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी मिलेट मिशन के तहत चमोली जिले के किसानों ने अकेले 1503 मीट्रिक टन मंडुवे की बिक्री कर जो नया कीर्तिमान बनाया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। पर्वतीय क्षेत्रों में सेब उत्पादन बढ़ाने हेतु संचालित हाई
डेंसिटी से बागवानी योजना में किसानों को कितना अनुदान या सब्सिडी दिया जा रहा है? तो ये आपका 50 से 80% के यहाँ पे सब्सिडी का जो है प्रावधान किया गया है। यहाँ पे इटालियन या यूरोपीय किस्मों के सघन सेब के बाग लगाने हेतु जो है राज्य सरकार किसानों को 50 से 80% तक की जो है भारी सब्सिडी प्रदान कर रही है। अगला है जंगलों की आग पर त्वरित नियंत्रण पाने हेतु उत्तराखंड वन विभाग ने किस संस्था के रियल टाइम सैटेलाइट अलर्ट सिस्टम का उपयोग शुरू किया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसरो के सैटेलाइट का। यानी यहाँ पे इसरो के सैटेलाइट डेटा से वनाग्नि के हॉटस्पॉट की जानकारी तुरंत संबंधित वन कर्मचारियों के मोबाइल पर मिलती है, जिससे आग पर समय रहते जो काबू पाया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। जून 2026 में पर्यटकों के लिए खोली गई प्रसिद्ध फूलों की घाटी किस जिले में स्थित है? तो ये चमोली जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व धरोहर फूलों की घाटी चमोली जिले में स्थित है। जून 2026 में इसे खोला गया है और जैव विविधता ट्रैकिंग हेतु नए मोशन कैमरे यहाँ पे लगाए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। राज्य का पहला बद्रीगाय संरक्षण व नस्ल सुधार अनुसंधान केंद्र 30 करोड़ की लागत से कहाँ स्वीकृत किया गया है? आपके पास ऑप्शन है कालसी देहरादून में, ऑप्शन बी है भराड़ीसर गैरसैंण में, ऑप्शन सी है पंतनगर उधम सिंह नगर में या फिर पाटी चंपावत में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये आपका जो ऑप्शन बी है भराड़ीसैंण गैरसैंण में जो है ये बद्रीगाय संरक्षण व नस्ल सुधार अनुसंधान केंद्र को जो है स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पे उत्तराखंड की देश नस्ल बद्री गाय का संवर्धन करने के लिए चमोली स्थित राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में यह केंद्र बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है हिमालय जड़ी बूटी कीड़ा जड़ी जिसको आप जानते हैं और अतीश के अवैध दोहन व तस्करी को रोकने हेतु जो वन विभाग ने 2026 में कौन सी पहल शुरू की है? ऑप्शन ए है पूर्ण प्रतिबंध या फिर बी है जियो टैगिंग एवं डिजिटल ट्रैकिंग, ऑप्शन सी है केवल सेना द्वारा जो इसकी निगरानी की जाएगी, ऑप्शन डी है निजी कंपनियों को जो ठेका दिया गया है। तो अगर इसके उत्तर की बात करते हैं तो यह है ऑप्शन बी। यहाँ पे क्या है अब इनकी जियो टैगिंग होगी और इनकी जो है डिजिटल तरीके से ट्रैकिंग की जा सकती है। यानी यहाँ पे है दुर्लभ हिमालय जड़ी बूटियों के प्राकृतिक उत्पादन क्षेत्रों की जियो टैगिंग की जा रही है ताकि उनकी वैज्ञानिक तरीके से जो है सतत निकासी हो सके। अगला है उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद यानी यूटीडीबी ने भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म अभियान नक्षत्र सभा किस संस्था के सहयोग से शुरू किया है? स्टार स्केप्स, बी है स्पेस एक्स, सी है इसरो और डी है एरीज। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ये ऑप्शन ए स्टार स्केप्स जो है सही उत्तर है। यानी 2024 में जो है इसको जो है इनके सहयोग से मसूरी में जो है इसको प्रारंभ किया गया था। यानी तारों और खगोलीय घटनाओं को देखने के शौकीनों के लिए उत्तराखंड में स्टार स्केप्स के सहयोग से नक्षत्र सभा नामक एस्ट्रो टूरिज्म अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है सुगम नागरिक उड्डयन और पर्वतीय हेली सेवाओं के विकास हेतु उत्तराखंड को 2026 में कौन सा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? यहाँ ऑप्शन ए है नेशनल एविएशन अवार्ड, ऑप्शन बी है विंग्स इंडिया 2026 एविएशन अवार्ड, सी है उड़ान श्रेष्ठ राज्य पुरस्कार, पीएम गति शक्ति पुरस्कार। इस प्रश्न का उत्तर जो है यहाँ पे ऑप्शन बी 2026 विंग्स इंडिया 2026 एविएशन अवार्ड से जो है उत्तराखंड को सम्मानित किया गया है। यहाँ पे नागरिक उड्डयन क्षेत्र में उत्कृष्ट सुधारों और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के बेहतरीन संचालन हेतु राज्य को विंग्स इंडिया 2026 में शीर्ष सम्मान मिला है। प्रश्न 30 है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल जिन्हें वर्ष 2026 में सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये थे आपके भगत सिंह कोश्यारी। अगला है यहाँ पे इसके बारे में आप लिखा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2026 में पद्म पुरस्कारों के तहत भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक जीवन में उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए जो है पद्म भूषण प्रदान किया गया है।
तो ये जो है, अगर मैं भगत सिंह कोश्यारी की बात करता हूँ तो ये नित्यानंद स्वामी के बाद दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं। ये भी जो है कार्यवाहक मुख्यमंत्री है। उसके पश्चात जो है जो एनडी तिवारी है, एनडी तिवारी जो यहाँ पे निर्वाचित होके आते हैं। अगले हैं, नई दिल्ली के लाल किले पर आयोजित भारत पर्व 2026 में प्रदर्शित उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित थी या क्या थीम थी? तो इसके लिए ऑप्शन ए है मानस खंड मंदिरमाला, ऑप्शन बी है विकसित उत्तराखंड, ऑप्शन सी आत्मनिर्भर उत्तराखंड और डी है केदारनाथ से बद्रीनाथ। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी आत्मनिर्भर उत्तराखंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। उत्तराखंड मंडल के प्राचीन मंदिरों के कायाकल्प हेतु संचालित मानसखंड मंदिरमाला मिशन के तहत 2026 में किस प्रमुख मंदिर परिसर में कार्य पूर्ण किया गया है? ऑप्शन ए है जागेश्वर धाम, ऑप्शन बी है पाताल भुवनेश्वर और ऑप्शन सी है हाट कालिका। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी, इन सभी में जो ये कार्य पूर्ण हो चुका है। अगर पाताल भुवनेश्वर हाट कालिका की बात करते हैं तो पिथौरागढ़ से है, बाकी आपके जो है बागेश्वर का ये हो जाएगा। यहाँ पे मानसखंड मिशन के तहत अल्मोड़ा के जागेश्वर और पिथौरागढ़ के पाताल भुवनेश्वर और हाट कालिका मंदिरों में जो बुनियादी सुविधाओं के सौंदर्यीकरण का प्रथम चरण पूर्ण हो चुका है। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, जागेश्वर धाम आपके जो है अल्मोड़ा, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चार धाम यात्रा 2026 को सुव्यवस्थित व सुरक्षित बनाने हेतु श्रद्धालुओं के लिए कौन सा डिजिटल पास अनिवार्य किया गया है? ये है आपका आधार लिंक्ड क्यूआर कोड पास, यानी जब भी आप यात्रा करने जाएंगे तो आपको जो है आधार कार्ड से जो है यहाँ पे लिंक किया जाएगा कोड के माध्यम से, जिससे जो है आपकी अगर किसी प्रकार की कोई भी घटनाएं घटित होती है तो आपको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, मतलब पता तो चले एटलीस्ट कि आप भी इस क्षेत्र में आए थे। श्रद्धालुओं की सटीक संख्या नियंत्रण और सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा 2026 में आधार कोड से लिंक क्यूआर कोड पंजीकरण प्रणाली अनिवार्य की गई है। अगला है, उत्तराखंड में वर्ष 2025 में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल के मुख्य मुकाबले किन शहरों में आयोजित किए गए? तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो देहरादून, हल्द्वानी और ऋषिकेश है, यहाँ पर जो इन खेलों का आयोजन किया गया था। तो ये पुराना प्रश्न है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी अल्मोड़ा से। अगला प्रश्न है, निरक्षर वयस्कों को डिजिटल व बुनियादी साक्षरता प्रदान करने हेतु 2026 में उत्तराखंड में कौन सा केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम चलाया जा रहा है? ऑप्शन ए है साक्षर भारत 2.0, इसके अलावा ऑप्शन उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम, और यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो है पढ़ाकू उत्तराखंड, और ऑप्शन जो डी है वो है विद्यांजलि योजना। तो यहाँ पे जो उल्लास कार्यक्रम है, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ये जो चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि 15 वर्ष से ऊपर के जो भी लोग हैं जिनको जो क्या है अशिक्षित है उनके लिए जो है यहाँ पे उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम चलाया जा रहे हैं, जिससे जो है उनको क्या है शिक्षित किया जा सके। तो यहाँ पे उल्लास यानी अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी के तहत जो है राज्य में 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षरों को साक्षर बनाया जा रहा है। अगला है, उधम सिंह नगर जिले के किस स्थान पर एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य 2026 में शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है रुद्रपुर, ऑप्शन बी है काशीपुर, ऑप्शन सी है किच्चा और ऑप्शन डी है खटीमा। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका जो किच्चा है। किच्चा में जो है यहाँ पे एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण जो है किया जा रहा है। तराई क्षेत्र के निवासियों को बेहतर सुविधाएं देने हेतु किच्चा में एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनाया जा रहा है। अगला है, पर्वतीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पीएचसी से विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय लेने हेतु किस ऑनलाइन सेवा का व्यापक उपयोग किया जा रहा है? ऑप्शन ए है ई संजीवनी टेलीमेडिसिन, ऑप्शन बी है टेलीमेडिसिन उत्तराखंड, ऑप्शन सी है डॉक्टर ऑनलाइन और ऑप्शन डी है स्वास्थ्य भारत ऐप। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर हो जाएगा ई संजीवनी टेलीमेडिसिन।
यानी ई संजीवनी के माध्यम से दूरस्थ गांव के मरीज विशेषज्ञ डॉक्टरों से डिजिटल परामर्श प्राप्त कर रहे हैं। अगला है राज्य में सेब की ब्रांड वैल्यू बढ़ाने हेतु उत्तरकाशी व चमोली के सेबों को किस नए राष्ट्रीय ब्रांड के नाम से बाजार में उतारा जा रहा है? तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तराखंड ऑर्गेनिक एप्पल। ये जो यहाँ पे ब्रांड का नाम रखा गया है। राज्य के सेबों की वैश्विक पहचान स्थापित करने हेतु उत्तराखंड ऑर्गेनिक एप्पल ब्रांड नाम से मार्केटिंग की जा रही है। अगला है प्रश्न नंबर 40। राज्य के पहाड़ी और तराई उत्पादों की वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग व बिक्री हेतु लॉन्च किए गए राज्य के आधिकारिक ब्रांड का नाम है। यहाँ पे देवभूमि प्रोडक्ट्स, बी है हाउस ऑफ हिमालयाज, ऑप्शन सी है ऑर्गेनिक उत्तराखंड और ऑप्शन डी है हिमालयन क्राफ्ट। इस प्रश्न का जो उत्तर है ये ऑप्शन बी हो जाएगा हाउस ऑफ हिमालयाज। यानी स्वयं सहायता समूह और स्थानीय किसानों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड लॉन्च किया गया था, जिसका निर्यात जो है 2026 में बढ़ा है। अगला है उत्तराखंड पुलिस को अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क व सिस्टम की 2026 रैंकिंग में पहाड़ी राज्यों में कौन सा स्थान मिला था? तो हो जाएगा प्रथम स्थान, यानी ऑप्शन ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑनलाइन एफआईआर, पासपोर्ट सत्यापन और डिजिटल क्राइम ट्रैकिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन है तो जो है उत्तराखंड पुलिस को पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान मिला है। अगला प्रश्न है यहाँ पे चमोली जिले का कौन सा गांव उच्च हिमालय क्षेत्र में राज्य का पहला पूर्ण 5G कनेक्टेड डिजिटल गांव बना है? तो यहाँ पे जो घेस गांव है, घेस गांव चमोली में पड़ता है और ये अब जो पूर्ण 5G कनेक्टेड डिजिटल गांव बन चुका है। तो ये भी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। चमोली का घेस गांव 5G हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़कर डिजिटल शिक्षा और ई स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस पहला दुर्गम गांव बना है। अगला है भारत के प्रथम गांव के रूप में प्रसिद्ध माणा में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 2026 में क्या प्रमुख निर्माण स्वीकृत हुआ है? तो यहाँ पे जो है 50 नए होम स्टे और टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटरों को यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे काफी अच्छा प्रश्न है। सीमांत पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने हेतु माणा में 50 नए मॉडल होम स्टे बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है चंपावत जिले को राज्य का पहला आदर्श जिला बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक किया गया है? तो इसका जो उत्तर है ये आपका जो 2026 से 2026 के लिए जो ये लक्ष्य रखा गया है, यानी चंपावत को 100% डिजिटल, ई गवर्न और सतत विकास मानकों पर आधारित आदर्श जिला के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला जो प्रश्न है वो है उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय को हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC द्वारा जो A+ ग्रेड प्रदान किया गया है? ये जो है हर वर्ष यहाँ पे प्रदान किया जाता है इसके द्वारा NAAC के द्वारा, जिससे जो है आप मतलब यहाँ पे इसके द्वारा जो है जितने भी विश्वविद्यालय है उनकी जो क्या है निगरानी की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है HNV गढ़वाल, ऑप्शन बी है कुमाऊं विश्वविद्यालय, सी है श्रीदेवन सुमन विश्वविद्यालय और डी है दून विश्वविद्यालय। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी, कुमाऊं विश्वविद्यालय को जो भी A+ ग्रेड मिला है। शैक्षणिक गुणवत्ता अनुसंधान और बुनियादी ढांचे में सुधार के कारण कुमाऊं विश्वविद्यालय को जो NAACS को NAAC के द्वारा जो A+ ग्रेड मिला है। हेमकुंड साहिब की यात्रा को सुगम बनाने हेतु गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक कितनी किमी लंबे रोपवे का कार्य चल रहा है? तो ये हो जाएगा आपका 12.4 किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक जो है 12.4 किलोमीटर लंबे रोपवे के बनने से श्रद्धालुओं की दुर्गम पैदल यात्रा का समय कुछ मिनटों में बदल जाएगा। केदारनाथ धाम यात्रा हेतु सोनप्रयाग से केदारनाथ तक प्रस्तावित रोपवे की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे ऑप्शन है 9.7 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, सी है 16.5 किलोमीटर और डी है 20 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 9.7 किलोमीटर, यानी सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक बनने वाले इस रोपवे की लंबाई जो है आपको 9.7 किलोमीटर देखने को मिलेगी, जिससे जो है अंतिम पर्यावरणीय स्वीकृतियां भी इसको मिल चुकी है। वर्ष 2026 में
उत्तराखंड के किस हवाई अड्डे के रनवे विस्तार हेतु बोइंग विमानों की लैंडिंग के लिए अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण पूर्ण हो चुका है? तो आपका जिस प्रश्न का उत्तर है ये पंतनगर जो एयरपोर्ट है, इसको जो यहाँ पे ये कार्य पूर्ण हो चुका है। यानी उधम सिंह नगर स्थित पंतनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बड़ा बनाने हेतु यह भूमि विस्तार कार्य हुआ है। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्योग लगाने पर दी जाने वाली सब्सिडी सीमा बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? तो ये हो जाएगी आपके सी 25%, यानी इसको जो है 25% तक जो है बढ़ाया गया है। यानी पहाड़ जिलों से पलायन रोकने और युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जो है मार्जिन मनी सब्सिडी बढ़ाकर जो है 25% की गई है। अगला है उत्तराखंड के किस शहर में सोंग बांध पेयजल परियोजना का निर्माण देहरादून शहर को 24/7 पेयजल देने हेतु किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा आपका देहरादून में जो सोंग नदी है, सोंग नदी पर जो है ये बांध का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे सोंग नदी पर बनने वाला यह बांध देहरादून शहर की अगले 50 वर्षों की पेयजल आवश्यकताओं को जो है बिना बिजली के पूरा करेगी। यानी जो ग्रेविटी फ्लो है, आप देखते होंगे कि जिस प्रकार से यहाँ क्या है मोटर के माध्यम से जल चढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे जो है जब ये बांध बन जाएगा तो उसके बाद जो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला है नैनीताल और उधम सिंह नगर झीलों की सिंचाई एवं पेयजल समस्या का समाधान करने वाली जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे हो जाएगी गोला नदी। गोला नदी पर जो ये बांध बना हुआ है। जमरानी बांध का निर्माण हल्द्वानी के समीप गोला नदी पर किया गया है, जिसे केंद्र की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है। अगला है उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं को निजी सरकारी बसों में पैनिक बटन और सुरक्षा हेतु लॉन्च किए गए पिंक बूथ सर्वप्रथम किन शहरों में जो है स्थापित किए गए हैं? यहाँ ऑप्शन ए है अल्मोड़ा पिथौरागढ़, ऑप्शन बी है देहरादून व हरिद्वार, ऑप्शन सी चमोली उत्तरकाशी और ऑप्शन डी है रुड़की कोटद्वार। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी देहरादून व हरिद्वार में जो इसको शुरू किया गया है। महिला सुरक्षा को कड़ा करने हेतु राजधानी देहरादून और धार्मिक नगरी हरिद्वार के प्रमुख चौराहों पर जो पुलिस द्वारा पिंक बूथ बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, 53वां ये प्रश्न चल रहा है और इसमें पूछा गया है उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध संस्थान ने 2026 में अपने 100 वर्ष पूर्ण होने पर रक्षा अध्ययन संगोष्ठी आयोजित की गई है? ऑप्शन ए है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून यानी RIMC, या फिर IMA देहरादून, या फिर लवासना मसूरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी RIMC। RIMC देहरादून ने देश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों को तैयार करने के 100 गौरवशाली वर्ष पूर्ण किए हैं। उच्च हिमालय क्षेत्रों में 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जाने वाले ट्रेकिंग दलों हेतु सुरक्षा की दृष्टि से क्या अनिवार्य किया गया है? ऑप्शन ए केबल गाइड, ऑप्शन बी GPS ट्रैकिंग डिवाइस, सी है सैटेलाइट फोन और डी है ऑक्सीजन सिलेंडर। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ट्रैकरों के लापता होने की घटनाओं को रोकने के लिए 2026 की नई ट्रैकिंग नियमावली में GPS ट्रैकर ले जाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगला है उत्तराखंड के किस अभ्यारण्य रिजर्व में हाल ही में तितलियों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु नया बटरफ्लाई पार्क और नेचर ट्रेल शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है पावलगढ़ संरक्षण रिजर्व नैनीताल में, और ऑप्शन सी है अस्कोट अभ्यारण्य, और ऑप्शन डी है केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग। तो यह जाएगा ऑप्शन बी पावलगढ़ संरक्षण रिजर्व। रामनगर नैनीताल स्थित पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व तितलियों और पक्षियों की विविधता हेतु प्रसिद्ध है, जहां नया पार्क स्थापित हुआ है। उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र द्वारा मौसम की सटीक जानकारी हेतु किस स्थान पर डॉपलर
वेदर रडार चालू किया गया है? ऑप्शन ए सुरकंडा देवी टिहरी, ऑप्शन बी मसूरी और ऑप्शन सी है चमोली और ऑप्शन डी है पिथौरागढ़। तो हो जाएगा ऑप्शन ए सुरकंडा देवी में जो इसको चालू किया गया है। सुरकंडा देवी और लैंसडाउन में स्थापित डॉपलर रडार से राज्य में बादलों के फटने और भारी बारिश की सटीक चेतावनी जो यहाँ से मिलती है। अगला है राज्य में मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को राज्य सेवा में किस श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती दी जाएगी? यहाँ पे है केवल समूह ग, ऑप्शन बी है समूह ख और ग यानी राजपत्रित व अराजपत्रित, और सी है केवल संविदा पद पर, और डी है केवल मानदेय पद पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो समूह ख और ग के पद है इन पर जो है ये दिया जाएगा इनको नौकरी। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन को प्रोत्साहित करने हेतु स्वर्ण रजत या कांस्य पदक विजेताओं को योग्यता अनुसार ए ग्रेड और बी ग्रेड की सरकारी नौकरियों में सीधी नियुक्ति का यहाँ पे जो है प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का कौन सा जिला राज्य में सबसे अधिक पंजीकृत होम स्टे संचालित करने में अग्रणी रहा है? यहाँ है देहरादून, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी पिथौरागढ़ और ऑप्शन डी है पिथौरागढ़। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ जो है यहाँ पे सबसे अग्रणी जिला बनकर सामने आया है। सॉरी पिथौरागढ़ नहीं, नैनीताल। नैनीताल इसका ऑप्शन बी जो सही उत्तर है। नैनीताल जिले ने दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना के तहत सर्वाधिक पंजीकृत होम स्टे संचालित कर पर्यटकों को जो आकर्षित किया है। केदारनाथ हेली सेवा में टिकटों की कालाबाजारी और धोखाधड़ी को शून्य करने हेतु उत्तराखंड सरकार ने बुकिंग की जिम्मेदारी किस अधिकृत संस्थान को सौंपी है? यहाँ पे है यूटीडीबी, बी है आईआरसीटीसी, सी है जीएमवीएन और डी है मेक माई ट्रिप। तो इसका उत्तर है आईआरसीटीसी को जो है ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहाँ पे केदारनाथ धाम की हेली टिकटों की पारदर्शिता ऑनलाइन बुकिंग केवल भारतीय रेलवे की शाखा आईआरसीटीसी के आधिकारिक पोर्टल से की जा सकती है। बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत किस नदी के किनारे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का प्रथम चरण पूर्ण कर श्रद्धालुओं को समर्पित किया गया है? ऑप्शन ए है मंदाकिनी, ऑप्शन बी है अलकनंदा, ऑप्शन सी है भागीरथी और ऑप्शन डी है धौली गंगा। तो इसका उत्तर है अलकनंदा। अलकनंदा जिसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा नदी के दोनों तटों का सुंदरीकरण और सुरक्षा दीवार निर्माण मास्टर प्लान का मुख्य हिस्सा इसको जो माना गया है। उत्तराखंड में वनों को आग से बचाने और ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार देने हेतु किस वन उत्पाद पर आधारित पिरूल मिशन चलाया जा रहा है? बांस, चीड़ की सूखी पत्तियां, भीमल का रेशा या फिर बुरांश के फूल। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी चीड़ की सूखी पत्तियां। चीड़ की पत्तियों को एकत्रित कर बायोमास और बिजली बनाई जाती है जिससे जंगलों में आग का खतरा कम होता है। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी द्वारा राज्य में संस्कृत भाषा को बोलचाल में लाने हेतु संचालित योजना का नाम है। ऑप्शन ए देववाणी योजना, ऑप्शन बी है संस्कृत ग्राम योजना, सी है संस्कृत मित्र योजना और डी है भाषा क्रांति। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी संस्कृत ग्राम योजना 2.0। राज्य के चयनित गांवों जैसे कि किमोठा, चमोली और भतोड़ी बागेश्वर का इनको जो है संस्कृत भाषी गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पे प्रत्येक जिले में जो एक एक गांवों का चयन किया गया है जहाँ पर जो यहाँ संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे स्पेशली अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल की सभी बैठकों को पूर्णतः कागज रहित संचालित करने हेतु कौन सी प्रणाली लागू की गई है? ऑप्शन ए है ई गवर्नेंस, ऑप्शन बी है ई कैबिनेट, ऑप्शन सी है डिजिटल सचिवालय और ऑप्शन डी है ई ऑफिस। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ई कैबिनेट। उत्तराखंड देश के उन अग्रणी राज्यों में है जहां 100% ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है जिससे कागजों की भारी बचत हो रही है। अगला प्रश्न है नागरिकों को समयबद्ध सरकारी सेवाएं देने हेतु उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत 2026 में कितनी नई सेवाओं को
जोड़ा गया है? यहाँ पे 10, 25, 50 या 100। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे जो आपको 50 सेवाओं को जोड़ा गया है। जनता को आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र आदि समय पर देने हैं तो 50 नई ऑनलाइन सेवाओं को जो है अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया है। उत्तराखंड में जन समस्याओं के त्वरित एवं समयबद्ध समाधान हेतु संचालित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर क्या है? 108 एम्बुलेंस का है, 112 महिलाओं के लिए है, 1905 जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर इसको ये है 1905। 1905 सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसका निस्तारण समय 7 दिन तय किया गया है, यानी 7 दिन के अंदर आपकी समस्या का यहाँ पे समाधान किया जाएगा। अगला प्रश्न है 2026 में उत्तराखंड के किस स्थान पर राष्ट्रीय जल क्रीड़ा अकादमी नेशनल वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए है नैनीताल झील, ऑप्शन बी टिहरी झील, ऑप्शन सी बेंगुल झील और ऑप्शन डी नानक सागर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी टिहरी विशाल जलराशि में काइकिंग, कैनोइंग और रोइंग के एथलीटों को जो है विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देने हेतु ये अकादमी जो है शुरू की गई है। अगला है उत्तराखंड के किस सीमांत दर्रे या मार्ग को बीआरओ द्वारा ऑल वेदर रोड से जोड़कर आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा को सुगम बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए है लिपू मार्ग, लिपू लेक का जो मार्ग है, ऑप्शन बी माना, ऑप्शन सी नीति और ऑप्शन डी बाड़ावती। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लिपू लेक। पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण से अब श्रद्धालु वाहनों से सीधे आदि कैलाश का दर्शन कर पा रहे हैं। देहरादून में ट्रैफिक जाम की समस्या को समाप्त करने और मसूरी जाने वाले वाहनों को शहर के बाहर से निकालने हेतु कौन सी परियोजना स्वीकृत हुई है? मसूरी फ्लाईओवर, मसूरी बाईपास टनल प्रोजेक्ट, देहरादून रिंग रोड या फिर एलिवेटेड रोड। तो यहाँ हो जाएगी मसूरी बाईपास टनल। सोंग नदी के पास मसूरी बाईपास टनल बनाई जा रही है, जिससे दून शहर में वाहनों का दबाव कम होगा। प्रश्न जो अगला है वो है 69वां। उत्तराखंड के पारंपरिक जल स्रोत, धारे और नहरों के संरक्षण हेतु दूधातोली क्षेत्र में पानी राखो आंदोलन के जनक कौन है, जिन्हें 2026 में सम्मानित किया गया? यहाँ पे चंडी प्रसाद भट्ट, बी है सच्चिदानंद भारती और सी है सुंदरलाल बहुगुणा और डी है कल्याण सिंह रावत। तो यहाँ पे जो सच्चिदानंद भारती है इनको जो है सम्मानित किया गया है। पर्यावरणविद सच्चिदानंद भारती ने दूधातोली के जंगलों में हजारों चाल खाल बनाकर जल संरक्षण की जो है अनूठी मिसाल पेश की है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसने राज्य की नदियों का नया डिजिटल जीआईएस नक्शा तैयार किया? ऑप्शन ए हल्द्वानी, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी अल्मोड़ा और ऑप्शन डी है रुड़की। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ये ऑप्शन बी जो है आपका यूसेक देहरादून में स्थित है, जो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीक के माध्यम से राज्य के संसाधनों का जो मैपिंग डेटाबेस तैयार करता है। अगला प्रश्न है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आईआईपी कहाँ स्थित है, जिसने प्लास्टिक कचरे से डिजिटल और जेट फ्यूल बनाने की स्वदेशी तकनीक विकसित की है? ऑप्शन ए भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आईआईपी की बात कर रहा है, ऑप्शन ए है रुड़की, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी पंतनगर और ऑप्शन डी है हरिद्वार। तो ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, देहरादून में जो ये संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है वर्ष 2026 में उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में वाणिज्यिक हेवी व्हीकल चलाने वाली राज्य की पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है रेखा पांडे, ऑप्शन बी ममता रावत, ऑप्शन सी सीता देवी, ऑप्शन डी अनीता जोशी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो ममता रावत है ये पहली महिला बन चुकी है। राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए रोडवेज में भारी वाहन चालक के रूप में महिलाओं का चयन हुआ है। उत्तराखंड के संकीर्ण पहाड़ी रास्तों और बाजारों में वनाग्नि व आग पर त्वरित काबू पाने हेतु फायर सर्विस में क्या शामिल किया गया है? यहाँ फायर ड्रोन, वाटर बुलेट मोटरसाइकिलें या फिर मिनी हेलीकॉप्टर
या ऑप्शन डी है आपका रोबोटिक दमकल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाटर बुलेट मोटरसाइकिलें। संकरी गलियों में दमकल गाड़ियां न पहुंच पाने की स्थिति में वाटर मिस्ट सिस्टम से लेस मोटरसाइकिलें तैनात की गई है। अगला है, राज्य में अटल आयुष्मान योजना के तहत प्रतिवर्ष प्रति परिवार कितना कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है? 2 लाख, ऑप्शन बी 3 लाख, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 10 लाख। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी 10 लाख का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य में अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण और शिक्षा हेतु स्वचालित मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत प्रतिमाह कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? तो इसको जो है बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 3000। अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक जो है 3000 प्रति माह की सहायता राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। अगला है, उत्तराखंड में औद्योगिक भांग की नियंत्रण खेती से रेशा और हस्तशिल्प तैयार करने हेतु कौन सा मिशन चलाया जा रहा है? ऑप्शन ए हर्बल मिशन, बी उत्तराखंड हेम्प मिशन, सी है ग्रीन फाइबर योजना और डी है एग्री क्राफ्ट मिशन। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है उत्तराखंड हेम्प मिशन जो है यहाँ पे चलाया जा रहा है। औषधीय और औद्योगिक उपयोग हेतु भांग के लीगल उत्पादन से बने कपड़ों और इको फ्रेंडली उत्पादों का विपणन जो है यहाँ पे किया जा रहा है। इसके लिए जो यहाँ पे उत्तराखंड हेम्प योजना को शुरू किया गया है। सिडकुल का औद्योगिक पार्क कहाँ स्थित है? जहां इलेक्ट्रिक वाहन ईवी निर्माण कंपनी हेतु ई व्हीकल जोन बनाया गया है। ऑप्शन ए पंतनगर, बी कोटद्वार, सी सेलाकुई, डी सितारगंज। तो यहाँ पे जो पंतनगर है, पंतनगर में जो ये बनाया गया है। सिडकुल पंतनगर में ईवी निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए जो है विशेष औद्योगिक प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा टनल के पास किस स्थानीय देवता का भव्य मंदिर श्रद्धालु हेतु 2026 में पुनः स्थापित या विकसित किया गया? तो यहाँ पे भूखनाग देवता का ये मंदिर बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सिलक्यारा टनल से रेस्क्यू के दौरान चर्चा में आए स्थानीय लोक देवता बाबा भूखनाग का मंदिर श्रद्धालुओं हेतु आस्था का केंद्र बना है। चमोली जिले की कौन सी घाटी हिम तेंदुए और ब्लू शिप के प्राकृतिक आवास के रूप में संरक्षित की जा रही है? ऑप्शन ए नीति, बी नेलांग, सी सोर घाटी और डी फूलों की घाटी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ये ऑप्शन ए जो नीति घाटी है इसको यहाँ पे संरक्षित किया जा रहा है। उच्च हिमालय नीति और व्यास घाटियों में हिम तेंदुओं की उपस्थिति दर्ज की गई है जहाँ वन्यजीव संरक्षण दल तैनात है। उत्तराखंड में भूस्खलन संभावित संवेदनशील क्षेत्रों की रियल टाइम मैपिंग हेतु किस संस्थान ने एआई आधारित अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया है? आईआईटी रुड़की, बी है वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, कुमाऊं यूनिवर्सिटी या फिर सीबीआरआई रुड़की। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान। देहरादून स्थित वाडिया संस्थान ने हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन की पूर्व चेतावनी देने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का सफल परीक्षण किया है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है जिसके 25 वर्ष पूरे होने पर 2026 में रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है? 1 नवंबर, 9 नवंबर, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड देश का 27वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 2026 में राज्य गठन के 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ये 2025 नहीं, ये 2026 नहीं, 2025 में जो है आपके 25 वर्ष पूर्ण हो गए। अब ये 26वां वर्ष शुरू हो चुका है। अब ये 26 वर्ष ही पूर्ण हो जाएंगे अभी अगले कुछ ही समय में। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के समग्र विकास हेतु तैयार किए गए उत्तराखंड विजन डॉक्यूमेंट 2030 का मुख्य आर्थिक लक्ष्य क्या है? जीएसडीपी को दोगुना करना, 100% कृषि निर्माण निर्यात करना या फिर केवल आईटी उद्योग या शून्य बेरोजगारी? तो इस प्रश्न का उत्तर है जो जीएसडीपी है उसको क्या है, दोगुना करना, यानी जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद है उसको क्या है, दोगुना करना। विजन 2030 के तहत राज्य की अर्थव्यवस्था को 3.5 लाख करोड़ से अधिक ले जाने और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया।
राज्य में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना में प्रति माह कितनी न्यूनतम राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 1200, ऑप्शन सी 2500 और ऑप्शन डी 5000। तो ये ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 1200 राशि यहाँ पे प्रदान की जा रही है। यानी इस योजना के तहत स्कूली स्तर की उच्च शिक्षा तक 1200 से 2500 प्रति माह तक की मेधावी छात्रवृत्ति सीधे छात्रों के खाते में दी जाती है। उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में आपातकालीन दुर्घटनाओं के दौरान घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य बेड़े में कौन सी नई गाड़ियां जोड़ी गई है? 4x4 ऑल व्हील ड्राइव 108 एम्बुलेंस या फिर केवल हेलीकॉप्टर, सी ई रिक्शा और डी मिनी बस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए 4x4 ऑल व्हील ड्राइव 108 एम्बुलेंस को जो यहाँ पे जोड़ा गया है, यानी बर्फबारी और कच्चे पहाड़ी रास्तों पर सुचारू संचालन हेतु जो है 4 पहिया ड्राइव एम्बुलेंस तैनात की गई है। उत्तराखंड में वनों और नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 में गंगा किनारे स्थित किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? उत्तरकाशी, हरिद्वार, कर्णप्रयाग, श्रीनगर। ये हो जाएगा आपका हरिद्वार। ये 2025 के प्रश्न है। स्वच्छ भारत मिशन 2026 के अंतर्गत गंगा शहरों की श्रेणी में हरिद्वार और ऋषिकेश ने सर्वोच्च रैंकिंग पाई है। अगला है राज्य के राजकीय विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को स्थानीय लोक संस्कृति और शब्दावली से जोड़ने तो किस भाषा के शब्दों का प्राथमिक पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? केवल गढ़वाली, केवल कुमाऊनी, गढ़वाली और कुमाऊनी, जौनसारी और बोक्सा। तो यहाँ पे बात की जा रही है राजकीय विद्यालयों में, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी गढ़वाली और कुमाऊनी को जोड़ा गया है। अपनी मातृभाषा और बोली के संरक्षण हेतु प्राथमिक विद्यालयों में गढ़वाली कुमाऊनी बोलियों के स्थानीय शब्दकोश और पाठ शामिल किए गए हैं। वर्ष 2026 में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने परीक्षाओं की शुचिता हेतु किस नई तकनीक का 100% उपयोग किया है? केवल सीसीटीवी, ओएमआर, बार कोडिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति, घर से परीक्षा या ओपन बुक एग्जाम। तो यहाँ पे जो बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने हेतु उत्तर पुस्तिकाओं पर बार कोडिंग तथा परीक्षार्थियों का जो है बायोमेट्रिक मिलान अनिवार्य किया गया है। लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, जिसकी व्यासी इकाई 120 मेगावाट से बिजली उत्पादन शुरू हुआ है? लखवाड़ व्यासी की बात चल रही है, तो ये आपके यमुना नदी पर जो ये बनी हुई है। यह परियोजना देहरादून जिले में यमुना नदी पर स्थित है, जो दिल्ली व आसपास के राज्यों को पानी और उत्तराखंड को बिजली देती है। अगला प्रश्न है, नैनीताल शहर की प्रसिद्ध नैनी झील को कटाव और भूधसाव से बचाने हेतु किस क्षेत्र में जापानी तकनीक से इंजीनियरिंग कार्य किया जा रहा है? यहाँ ठंडी सड़कें, बलिया नाला या स्नो व्यू या फिर सूखा ताल। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो बलिया नाला है क्षेत्र, वहाँ पे लगातार हो रहे भूधसाव को रोकने के लिए जो यहाँ पे सूक्ष्म पाइलिंग तकनीक से जो पहाड़ी का उपचार किया जा रहा है। उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में स्थित किस आश्रम को केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत हेरिटेज स्थल के रूप में संवारा जा रहा है? ऑप्शन ए है मायावती आश्रम, ऑप्शन बी है नारायण स्वामी आश्रम, ऑप्शन सी है कण्व आश्रम और ऑप्शन डी है अद्वैत आश्रम। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है नारायण स्वामी आश्रम, इसको जो यहाँ पे स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत हेरिटेज स्थल के रूप में जिसको संवारा जा रहा है। यानी पिथौरागढ़ के चौदास घाटी में स्थित नारायण स्वामी आश्रम अपनी स्थापत्य कला और प्राकृतिक सुंदरता हेतु प्रसिद्ध है। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु किस बोर्ड द्वारा किसानों को ऑनलाइन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड कृषि उत्पादन बोर्ड, ऑप्शन बी है उत्तराखंड जैविक उत्पादन परिषद, ऑप्शन सी है उत्तराखंड मसाला बोर्ड और मसाला बोर्ड, ऑप्शन डी है उद्यान विभाग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है उत्तराखंड जैविक उत्पादन परिषद, इसके द्वारा जो यहाँ पे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था की गई है। डिजिटल पोर्टल के माध्यम से किसान अब अपनी भूमि का जैविक प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं।
अगला है उत्तरकाशी जिले के गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान किस दुर्लभ प्राणी के संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हिम तेंदुआ। उत्तरकाशी में स्थित यह पार्क हिम तेंदुए और दाढ़ी वाले गिद्ध के प्रमुख निवास स्थलों के रूप में इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस स्थान पर राज्य का सबसे बड़ा आधुनिक अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल आईएसबीटी 2026 बनकर तैयार हुआ है? रुद्रपुर, हल्द्वानी, काशीपुर और ऋषिकेश। इस प्रश्न का जो उत्तर है यह है हल्द्वानी। हल्द्वानी में जो है ये काफी समय से इस पर जो है विकास कार्य चल रहा था, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कुमाऊं मंडल के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में अंतर्राज्यीय बस सेवाओं के सुचारू संचालन हेतु जो है विशाल डिपो निर्मित किया गया है। अगला है राज्य की प्रथम महिला जिन्हें राज्य लोक सेवा आयोग और सामाजिक कार्यों में योगदान है तो उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान से की सूची में शामिल किया गया है? बचेंद्र पाल, वंदना कटारिया, बसंती देवी या माधुरी बड़तवाल। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। एवरेस्ट विजेता बचेंद्र पाल सहित विभिन्न विधवाओं की अग्रणी हस्तियों को राज्य स्थापना के 25वें वर्ष में सम्मानित किया गया। ये 2025 के प्रश्न है। उत्तराखंड में रेशम कीट पालन करने वाले किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने हेतु राज्य रेशम बोर्ड ने 2026 में क्या नया कदम उठाया? ऑप्शन ए मुक्त रेशम पौधे, बी कोकून हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा, सी है केवल बीमा और डी है विदेश यात्रा। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन बी कोकून हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा यहाँ पे की गई है। रेशम उत्पादकों को बाजार के उतार चढ़ाव से बचाने के लिए राज्य सरकार ने रेशम कोकून की न्यूनतम खरीद दरें जो यहाँ पे तय की है, यानी एमएसपी जो यहाँ पे दिया जाएगा। उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु ड्रोन एवं नाइट विजन कैमरा गश्ती दल तैनात किया गया है? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी राजाजी नेशनल पार्क, सी गोविंद नेशनल पार्क और डी ए और बी दोनों। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, यानी कॉर्बेट और राजाजी दोनों टाइगर रिजर्व में शिकार रोकने और हाथियों बाघों की सुरक्षा हेतु आधुनिक नाइट विजन ड्रोन से निगरानी की जा रही है। उत्तराखंड राज्य में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने और सभी सरकारी डाटा को सुरक्षित रखने हेतु नया क्लाउड सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए आईटी पार्क देहरादून, ऑप्शन बी पंतनगर, ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए आईटी पार्क देहरादून, यानी देहरादून स्थित सहस्त्रधारा रोड आईटी पार्क में उत्तराखंड स्टेट क्लाउड डेटा सेंटर का संचालन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है वर्ष 2026 में उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध शक्तिपीठ हेतु नए पाथवे और रोपवे प्रोजेक्ट का अंतिम सर्वे पूरा हुआ है? ऑप्शन ए सुरकंडा देवी, ऑप्शन बी पूर्णागिरी मंदिर, ऑप्शन सी चंडा देवी और ऑप्शन डी है माँ धारी देवी। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी जो पूर्णागिरी मंदिर है, यहाँ पर जो सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है, यानी चंपावत स्थित माँ पूर्णागिरी धाम में प्रतिवर्ष आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। उत्तराखंड में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने वाले मददगारों को प्रोत्साहित करने हेतु किस योजना के तहत नकद पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए गुड समैरिटन यानी नेक दिल इंसान योजना, बी है जीवन रक्षक योजना, सी देवदूत योजना और डी है सड़क सुरक्षा कोष। तो यहाँ पे ऑप्शन ए गुड समैरिटन योजना के तहत जो है इनको सम्मानित किया जाएगा। सड़क हादसे के पीड़ितों को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाकर जान बचाने वाले नागरिकों को नकद राशि व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य को पूर्णतः टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक तय किया है? तो ऑप्शन बी है 2026 का जो ये लक्ष्य रखा गया है कि हम जो राज्य को टीबी मुक्त बनाएंगे। तो ये आज का लास्ट प्रश्न था। निक्षय मित्र योजना और सघन टीबी उन्मूलन अभियान के माध्यम से उत्तराखंड को वर्ष 2026 के अंत तक जो है देश का टीबी मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये थे आज के पूरे 100 एमसीक्यू प्रश्न जो कि मुख्य रूप से करंट अफेयर्स पर आधारित थे और इसमें 2025-2026 से संबंधित ये प्रश्न थे। कुछ प्रश्न जो है 2024 से भी रिलेटेड थे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक जो इसे शेयर करना है।